वाह, क्या आईपीओ है। करेंगे अलग अलग कंपनियों के बारे में, आईपीओ के बारे में और अलग अलग मैनेजमेंट से। आज भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ मैनेजमेंट मौजूद है। पहले बातचीत करते हैं वीएमएस टीएमटी की मैनेजमेंट के साथ जो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आईपीओ कुछ बेसिक डिटेल आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेगी। करीब करीब 42 गुना ये आईपीओ अब तक सब्सक्राइब हो चुका है। 17 से 19 यानी कि आज लास्ट से है इस आईपीओ का। प्राइस बैंड 94 से 99 रुपए है। 148 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू और लॉट साइज करीब करीब 150 शेयरों का है और एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखती भी आ रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रमोटर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मनोज जैन सर मौजूद हैं। जैन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और दूसरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि ऑलरेडी आपका आईपीओ ऑलमोस्ट 50 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो एक बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन का नंबर तो आप ऑलरेडी देख रहे हो, तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको शुभकामनाएं। सर पहले मैं आपके बेसिक कामकाज के साथ ही शुरुआत करना चाहूंगा। टीएमटी को लेकर हम बहुत कुछ जानते ही हैं किस तरह का वो कामकाज होता है, लेकिन आप लोग कैसे कामकाज करते हो, बेसिक बिजनेस क्या है, और दूसरा अगर आप थोड़ा और समझा पाओ ये वीएमएस क्या है टीएमटी में, वीएमएस का हिस्सा क्या है, इसको भी अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए तो। जी सर, मैं बस ये कह रहा था कि मेरा सीए कंप्लीशन के बाद 1986 से मैं बिजनेस में आ गया। और जो आपने वीएमएस का मतलब पूछा है क्या है, तो वीएमएस से मेरे दो बेटे हैं, वरुण और वैभव, और दो उनकी वाइफ हैं, वृत्ति और वरना। उनका नाम वी से है, एम से मैं मनोज हो गया, एस फॉर मेरी संगीता मेरी वाइफ हो गई। तो पूरी फैमिली पूरा परिवार वीएमएस में आ गया है। और ये हम लोग इसके अंदर जो वीएमएस टीएमटी है सर, इसके अंदर हम लोग टीएमटी बना रहे हैं 4 वैरायटी का और 7 साइजेस में बना रहे हैं, 8 से 32 तक का। इसमें जो हमको इन्वायरमेंट क्लियरेंस और लाइसेंस है वो 3,60,000 मैट्रिक टन पर एनम का है। और हमने इसको 2 लाख टन कैपेसिटी का भी प्लांट इंस्टॉल किया है, जो गुजरात का लगभग 5% मार्केट कवर करता है। हमने एक रॉयल्टी एग्रीमेंट इसके अंदर किया हुआ है कामधेनु स्टील के साथ, जो पैन इंडिया का टीएमटी ब्रांड में सबसे लीडिंग ब्रांड है सर। और कामधेनु ने खुद ने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। इससे पता चलता है कि कामधेनु का खुद का प्रमोटर्स की और उसकी कंपनी में, हम लोग की कंपनी में उसका कितना ट्रस्ट है। कंपनी ने 227 डीलर नेटवर्क बनाया है टायर 2 और टायर 3 में। 90% जो हमारी सेल आ रही है थ्रू रिटेल आ रही है सर। गुजरात के अंदर जो टीएमटी बिकता है वो एफओआर बेसिस पे है, फ्रेट उसमें शामिल होता है। तो उसके अंदर हमारा जो कस्टमर्स है वो गांव खेड़ा का और तालुका लेवल का है, जिनका ऑर्डर 4 से 6 टन का आता है। तो वहां तक माल को पहुंचाना और भाड़े के साथ शामिल करके पहुंचाना, उसके लिए हमने खुद डेडिकेटेड ट्रक लगाए हैं। और एक ट्रक में 2 से 3 पार्टी का माल ले जाते हैं, जिसकी वजह से हम 24 घंटे में उनको टाइम पे डिलीवरी कर पाते हैं। हमारा जो रॉ मटेरियल है सर वो बिलेट था पहले। तो बिलेट जो है वो प्लेंटी ऑफ प्लांट से गुजरात है, तो वो हम लोग पहले गुजरात से और दूसरे स्टेट से भी लाते थे, पर उसमें श्योर शॉर्ट सप्लाई और श्योर क्वालिटी हमको नहीं मिलती थी। इसकी वजह से फिर हमने खुद एक बैकवर्ड प्लांट लगाया, जो कि सितंबर 2024 में ऑपरेशनल हो गया। और इस प्लांट में 2,16,000 टन कैपेसिटी का हमने बिलेट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया है। अभी हम स्क्रैप डालते हैं और डायरेक्ट अभी हमारा टीएमटी बनता है। तो स्क्रैप को मेल्ट करके टीएमटी बनाते हैं। तो जब स्क्रैप टू टीएमटी डायरेक्ट बनाते हैं, तो जो पहले बिलेट था, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के बाद तकरीबन हमको 1500 से 1700 रुपए पर मैट्रिक टन की सेविंग हो रही है, जिसमें कि कोयला 80-90 किलो लगता था वो बंद हो गया, बर्निंग लॉस 2% था वो बंद हो गया, और उन सबको हैंडल करने का लेबर और जो पावर लगती थी वो सारा सेविंग किया है। तो तकरीबन 1500 से 1700 रुपए टन का हमारा सेविंग हो गया। कंपनी ने अभी 2025 में प्लान किया है टू इंस्टॉल 15 मेगावाट सोलर प्लांट, चूंकि अभी हमारी कन्वर्जन कॉस्ट का 50% जो है वो पावर कॉस्ट है। तो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए ये जो सोलर है हमारा, ये मार्च 2026 में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इससे तकरीबन साल का 14 करोड़ रुपया कंपनी को सेविंग होगी, और उससे जो उसका पैट है वो बढ़ेगा। और तो जैन सर एक बात बताओ, आईपीओ प्रपोज है जी सर। सॉरी जैन सर एक बात बताओ सर, 3 साल के जो मैं नंबर देख रहा था, कंपनी की सेल्स तो पिछले 3 साल में फ्लैट है, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में एक बड़ा जंप है। मतलब आपका ऑपरेटिंग मुनाफा दुगना हुआ और आपका मुनाफा करीब करीब 3 गुना हुआ।
सो क्या जी ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपने किया है इसी की वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, या जी जी। कंपनी के जो प्राइसेस हाइक हैं उसका भी कोई इम्पैक्ट मिला आपको? नहीं सर, एक तो जो कामधेनु का है उस पे हमको 1200 रुपए अभी प्रीमियम हमको मिल रहा है इन कंपेयर टू रीजनल ब्रांड। ऑफ कोर्स ओके। एक उसका है। दूसरा जो बैकवर्ड किया उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है, 1500-1700 रुपए टन बच रहा है। और जो आप वो सेल्स की टॉप लाइन देख रहे हैं, तो मार्च 24 के अंदर जो है सर, वो 23 के मुकाबले लगभग टॉप लाइन वही दिख रही, पर प्रोडक्शन और सेल ज्यादा है क्योंकि स्टील का रेट कम था। और जो ओके। मार्च 25 का आप देख रहे हैं, तो मार्च 25 के अंदर जब ये हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, तो 3 महीने प्लांट को सिंगल शिफ्ट पे चलाया है, अदरवाइज 3 शिफ्ट चलती है टू सिंक्रोनाइज बैकवर्ड और फॉरवर्ड को सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो उसकी वजह से 3 महीने की मेरी प्रोडक्शन कम हुई, तो सेल भी कम हुई, इसलिए टॉप लाइन भी सर कम है। ओके। तो जैन सर, अभी आप लोग जो फंड रेज कर रहे हो इससे फर्दर डेट का रिडक्शन होगा, तो एक जी जो डेट रिडक्शन होगा वो कितना होगा, मतलब इस पूरे प्रोसेस के बाद? दूसरा, मतलब जी उससे कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग होगी? और प्रेजेंट जी कंपनी की जो कैपेसिटी है वो किस तरह की है, जी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? जी। अभी सर जो कंपनी जो ये आईपीओ से जो पैसा ला रही है, उसमें से 115 करोड़ रुपए जो है डेट्स को पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें से ठीक है। कि 75 करोड़ रुपीस टर्म लोन का, जो पुराने टर्म लोन है उनका पे ऑफ होगा, तो कंपनी हम्म। डेट फ्री हो जाएगी। और 40 करोड़ रुपया जो है वो वर्किंग कैपिटल को हम रिड्यूस कर रहे हैं। और जो अभी ऑपरेशनल कैपेसिटी हमारी, वो तकरीबन 80% प्लस है, जो मार्च 26 तक 90% प्लस पे हो जाएगी। ओके। और सर, कामधेनु के साथ जो आपका एग्रीमेंट है वो गुजरात को जी लेकर है, जिसमें आपने सौराष्ट्र और कच्छ शायद नहीं उसमें शामिल है। तो ये जी कामधेनु सर। के हिस्से से कितना रेवेन्यू परसेंटेज आता है, और ये एग्रीमेंट कितने साल के लिए, कोई आइडिया दे पाओ आप तो? ये ये सर 100% हम केवल कामधेनु का ही ब्रांड यूज कर रहे हैं, और हंड्रेड ओके। परसेंट जो सेल है वो कामधेनु के उससे ही आ रही है। और ये 7 इयर्स का एग्रीमेंट है, और ऑटो रिन्यूअल क्लॉज भी है। तो जब भी ये 7 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब हो जाएगा। अभी जो कैपेसिटी बढ़ाने की बात आप कह रहे थे, तो जैसे जी। मैंने आपको बताया, अभी हमारे पास सारी लाइसेंस जो है वो 3,60,000 टन के हैं, और अभी हमने 2 लाख इंस्टॉल किया हुआ है। तो एम्पल ऑफ लैंड हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने शुरू से उसी तरह से लेआउट बनाया है। और जो हमारी पावर है 22 मेगावाट, उसको भी हमने पैंथर लाइन पे खींचा है। तो कभी भी उसको 45 मेगावाट करना है तो हम कर पाएंगे। तो सब कुछ हमारे पास, इंफ्रा, एवरीथिंग इज देयर। जब भी हमको इसको बढ़ाना है, तो उस समय हम डेट से या इंटरनल एक्रूवल से या मार्केट इज देयर, हम इसको बढ़ा सकते हैं। ओके। तो जैन सर, लास्टली, जो आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो सो फार गुजरात एंड रिलेटेड एरियाज है, क्या इसको गोइंग फॉरवर्ड पैन साइड पर आप लेके जा रहे हो, पैन इंडिया प्रेजेंस में, या वेस्टर्न कोई और एक्सटेंड करोगे क्या अपना? सर खाली गुजरात को अगर देखें तो ग्रोथ इंजन है, पूरे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री आ रही है, वर्ल्ड की इंडस्ट्री आ रही है। और अभी गुजरात में 4 लाख टन महीने का टीएमटी लगता है। हमारा तो शेयर अभी केवल 5% है। तो गुजरात इटसेल्फ में बहुत सारा स्कोप है। गुजरात में धोलेरा सिटी नया बन रहा है, यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम डिक्लेयर हुआ है, और लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। तो गुजरात में तो स्कोप सर बहुत है। अभी गुजरात के बाद हमारा तो कोई थॉट नहीं है, क्योंकि पहले इसको एक्सप्लोर करना है, 10% से ऊपर शेयर लेके जाएंगे, फिर विल गिव ए थॉट फॉर दैट। ओके। चलिए जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज एक तो अपना समय हमें देने के लिए, पहले तो वीएमएस को अच्छे से थैंक यू समझाने सर। के लिए, और एक बार फिर थैंक से यू। आपको, आपकी पूरी थैंक यू। टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आईपीओ के बढ़िया नंबर्स को देखते हुए उम्मीद है ऐसे थैंक यू। ही एक अच्छी लिस्टिंग भी होगी और रिटेलर्स को आप पैसा बना के देंगे भी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए थैंक्स। और हमसे बातचीत करने के सब लिए। सब प्रभु की। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आस्था मैम मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करते हैं आमतौर पर आईपीओ को लेकर। आस्था मैम आमतौर पर फ्राइडे को पूरे दिन रहती हैं, लेकिन आज कुछ घरेलू इमरजेंसी की वजह से वो नहीं जुड़ पाई। आस्था मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरजेंसी में भी समय निकालने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। पहले तो मैम इसी आईपीओ पे इसी बात शुरुआत करी जाए। वीएमएस को लेके आप मैनेजमेंट को सुन ही रहे थे अभी, कोई टेक आपने रखा है क्या इस आईपीओ पर? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सुमित। देखिए, वीएमएस की बात करें तो बिल्कुल हम सब जानते हैं जो इनका बिजनेस मॉडल है, टीएमटी बार्स वगैरह ये बनाते हैं। और मेरे हिसाब से 94 से 99 प्राइस बैंड पे जो ये ला रहे हैं, तो तकरीबन 14 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आता है। तो वो भी यहाँ पे ठीक ठाक वैल्यूएशन लगती है। मुझे लगता है कि ये कंपनी का आईपीओ एक ठीक ठाक आईपीओ लगता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। और इन्होंने जिस तरह से अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक इम्प्रूवमेंट दिखाई है, और जिस तरह से अब कंपनी पूरा वेल
पोजीशन है, इनके जो सीसीएम डिवीजन है उसका यहाँ पे फायदा उठाने के लिए मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये डेफिनेटली एक अच्छा आईपीओ साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही नजरिए से हमारी तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह है। मेजरली अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।